वो जो शौर्य का प्रतीक, वो जो गौरव इस धरा का, वो जो शौर्य का प्रतीक, वो जो गौरव इस धरा का, वो जो राष्ट्र का अभिमान है, वो जो बलिदानों का पर्याय, वीरता का प्रतिमान है, वो जो सदैव प्रतिज्ञाबद्ध रहा, जिसका हर क्षण मेवाड़ का रहा, उस महाराणा की गौरव गाथा को रच के कण कण ने गाया है। धन्य है हम कि जहां प्रताप हुए हमने उस धरा ने, हमारे पूर्वजों ने 1000 वर्षों तक लड़े यार, 1000 वर्षों तक। ये महाराणा प्रताप अभी गया ना, क्या उसको पागल कुत्ते ने काटा था जो अपनी राजधानी और अपना घर छोड़ करके एक पहाड़ी के टूंगर पर रोता फिरा? किसके लिए गया था रे? किसके लिए गया था? कुछ समझ में आता है कि नहीं? उस पार्टी के साथ। मैं तनवीर सिंह कृष्णावत, महामंत्री मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा। आज नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाबचंद कटारिया ने राजसमंद में एक विवादित बयान दिया, जिसके अंदर उन्होंने हमारे भारत देश के गौरव आदरणीय प्रातः सम्माननीय महाराणा प्रताप के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अपशब्द और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप किसी एक जाति के नहीं थे। वह हिंदुस्तान की संस्कृति और सनातन धर्म और 36 कौम के प्रतीक थे, और 36 कौम के जन नायक के लिए इतनी बेहूदी और घटिया भाषा का इस्तेमाल करके गुलाबचंद कटारिया ने अपने दिमाग का परिचय दिया कि उनके दिमाग की मानसिक स्थिति आज की तारीख में क्या है। मैं मेवाड़ का एक बालक, एक नागरिक होने के नाते मैं खुले तौर पे कह रहा हूँ कि गुलाबचंद जी कटारिया अपनी भाषा और मानसिक स्थिति को संतुलन बना लेना। मेवाड़ तो ठीक है, इस राजस्थान के अंदर किसी भी कस्बे में तुम्हारी कोई मीटिंग नहीं हो सकती। राजनीति भूल जाओगे, और राजनीति भूल जाओगे इसका कहने का मतलब ये है कि 77 साल के आप हमारे बुजुर्ग हो, आपकी हम इज्जत कर रहे हैं, आप घर बैठ जाओ, आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए। और मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, 36 कौम का सारा जो जाति है वो लामबंद है मेवाड़ में। ऊंची राजनीति वोटों के लिए जो आप कर रहे हो ना, इसको आप तुरंत बंद कर देना। मैं पूर्व में भी आपसे आगाह कर चुका हूं कि अपनी हल्की राजनीति के लिए महापुरुषों का नाम और इस्तेमाल और जातिगत राजनीति मत करो। आपके दिवालियापन हो गया दिमाग का, और इसको आप संतुलित रखिए और अपनी भाषा को संयमित रखिए। मैं पूरे राजस्थान के करणी सेना, राष्ट्रीय करणी सेना, मेवाड़ क्षेत्र महासभा, अखिल भारतीय क्षेत्र महासभा, समस्त संगठनों से निवेदन करूंगा कि ये गुलाबचंद कटारिया जी जहां कहीं भी भाषण देवे, इनसे पूछना कि हमारे पूर्वज महाराणा प्रताप का अपमान इसने किया है। जब तक ये माफी नहीं मांगे, इनकी किसी भी जगह कोई सभा नहीं होनी चाहिए। इनको काले झंडे बताओ, इनकी राजनीतिक दिवालियापन करो। मैं किसी राजनीतिक दल के ना पक्ष में हूं ना विरोध में हूं, मगर इस तरह का जो भी व्यक्ति अगर कहीं भी कोई सभा करे, मैं हनुमान जी बेनीवाल से भी निवेदन करूंगा कि आप इन सतीश जी पुनिया से पूछो, क्योंकि जैसे हमने महाराज चेदा जी का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार महाराणा प्रताप का सम्मान होना चाहिए। भाई हनुमान बेनीवाल जी, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी लामबंद होके हमारे महापुरुषों की जो आप लड़ाई लड़ रहे हो सम्मान की, उसमें ये 36 कौम आपके साथ में है और आप भी लड़ रहे हो। वैसे मेवाड़ के इस महाराणा प्रताप का जिस तरह से इन्होंने अपमान किया है, इनका खुला विरोध होना चाहिए और इनको एहसास होना चाहिए कि इन्होंने गलती करी है। और जब तक ये व्यक्ति इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज इनके लिए मेरे पास इससे ज़्यादा कोई शब्द नहीं है। आप तुरंत प्रभाव से माफ़ी मांगो, वरना 36 कौम आपको याद करा देगी कि महाराणा प्रताप का सम्मान हम कितना करते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के जो भी राजनीतिज्ञ हैं, जो सस्ती और हल्की भाषा का प्रयोग करके वोटों की राजनीति करते हैं, इनको आप विरोध कर दीजिए। अन्यथा हमारे सनातन धर्म, हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास के ऊपर ये कालिक पहुंच जाएंगे। और इन जैसे नेताओं ने हमारे समाज को वर्ग में बांट दिया है और वर्ग विभाजन कर दिया है, इसलिए इनको जवाब देना जरूरी है। वरना हमारी चुप रहने की प्रवृत्ति से इन जैसे बेलगाम बेभाषा लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसे नेताओं का तुरंत प्रभाव से विरोध करो और इन लोगों को एहसास कराओ कि 36 कौम अभी सोई हुई नहीं है। धन्यवाद। कल कुंवारिया में मेरे द्वारा जो भाषण दिया, उसमें मैंने इस देश के पूर्वजों ने 1000 वर्षों तक लड़ाई लड़ कर के इस देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा की,
उसी की तुलना में मैंने कहा था अभी भी महाराणा प्रताप गए, और महाराणा प्रताप ने जिस प्रकार से एक एक जंगल जंगल की खाद छानी, राज छोड़ा, सब सुख और वैभव छोड़े। मेरे द्वारा शब्द प्रयोग हुआ कि ऐसा कोई पागलपन उनको नहीं जो कोई कुत्ते के काटने से पैदा हुआ। ये शब्द जरूर मैंने प्रयोग किया, पर इसके पीछे मेरा भाव ये था कि उस व्यक्ति ने जिस प्रकार से इस देश धर्म की रक्षा के लिए अपने सारे सुख और वैभव को तिलांजलि देकर उस संघर्ष की राह पे गया, जो संघर्ष की राह आज दिन तक हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं कायम हुआ। उस व्यक्ति ने जिस प्रकार से इस देश धर्म की रक्षा के लिए इतने बड़े कष्टों को भी अंगीकार किया और अंततोगत्वा विजय प्राप्त की, उस महाराणा प्रताप के प्रति मेरी ये भावना नहीं थी। मेरी ये थी कि उनका ये पागलपन वास्तव में देश धर्म के प्रति जो प्यार का था वो उन्होंने जीवन भर तक निभाया। और मैं उनसे बंधुओं से भी निवेदन करना चाहता हूं, मैं जब से राजनीति में हूं, मेवाड़ कॉम्प्लेक्स की इस धारणा को, देश आजाद हुआ तो 47 में हो गया, पर पहली बार विधायक बनने के बाद 78 में प्रताप के जीवन से सार्थक करने के लिए, चाहे वो कुंभलगढ़ हो, चाहे वो गोगुंदा हो, चाहे वो हल्दी घाटी हो, चाहे चावंड हो, इसके विकास का अगर सूत्रधार प्रारंभ करने का प्रयास किया तो मेरे आग्रह पर भैरव सिंह शेखावत ने पहली बार मनाया। और मैं तो आज दिन तक प्रताप जयंती के दिन आप सब लोगों के साथ जिस तरह से, जिस उत्साह से, जिस पूरी मनोयोग से, और मैंने पूरी नगर परिषद जिसमें मेरा बोर्ड था उसको इन्वॉल्व करते हुए, सारा खर्चा नगर परिषद की तरफ से भी वहन करते हुए हमने महाराणा प्रताप के जीवन को लोगों के बीच में ले जाने का प्रयास किया। जिस पाठ्य पुस्तक में नहीं था उस पाठ्य पुस्तक में प्रताप के जीवन का शौर्य को प्रकट करा, और जिसको अकबर महान कहा जाता था उसकी जगह हमने प्रताप महान को पाठ्य पुस्तक में डालने का प्रयास किया। हमारे मन में उस महाराणा प्रताप के प्रति अनन्य श्रद्धा थी, है और रहेगी। मेरे शब्दों का मैंने क्षमा याचना की, मेरा पूरा भाषण आप सुनना, आज मुझे बहुत आक्रोश है, बहुत गुस्सा है, और उसके कारण से मैंने कुछ शब्दों का प्रयोग अगर आपको गलत लगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी भावना हमेशा महाराणा प्रताप के शौर्य और बहादुरी का बारे में प्रेरणा देता है, जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए उत्साहित करता है कि चाहे जीवन में कितने भी कष्ट क्यों न आवे, पर इस देश धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करें। इस भावना के साथ मैंने कहा है। अगर किसी को इन शब्दों के कारण से कोई अटपटा, क्षमा मांगता हूँ, मुझे इसमें कोई अहंकार है कि नहीं, क्षमा नहीं मांगूंगा। मैं सब ऐसे महापुरुष जिसने वास्तव में अभी अभी जो गया है और जिसने हिंदुस्तान की इस अस्तित्व को बचाया है, इस मेवाड़ की धरा ने आज इस जहां हम हैं और आज जो हमारे देवी देवता और भगवान जहां हैं, उन सब को बचाने के लिए जो परिश्रम और जो संघर्ष उस व्यक्ति ने किया उसके प्रति नमन है मेरा। और मेरी भावना को ठीक प्रकार से पूरा समझें और फिर उसके ऊपर किसी प्रकार की बात कहें तो बहुत अच्छा लगेगा।